नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में दोपहर 12 बजे बिल पेश होगा। लोकसभा की तरह ही 8 घंटे की बहस प्रस्तावित की गई है। तो आज का दिन भी काफी अहम है। राज्यसभा में दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। लोकसभा की तरह ही यहां भी 8 घंटे की बहस प्रस्तावित की गई है। हालांकि जरूरत के हिसाब से जो टाइम है उसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल ये बड़ी खबर है वक्फ बिल को लेकर, जहां पर लोकसभा में कल देर रात करीब 12:56 पर यह बिल पास हुआ। 12 घंटे की लंबी बहस के बाद यह बिल पास हुआ। 288 वोट पक्ष में पड़े और 232 वोट इसके खिलाफ पड़े। और देखिए, आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। राज्यसभा में दोपहर 12 बजे ये बिल पेश होगा। आपको बता दें, 12 घंटे से अधिक तक कल लोकसभा में बहस चली थी। कल देर रात 1:56 पर वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा से पास कराया गया। विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े। वक्फ बिल पर बहस के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस भी देखने को मिली। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना, वक्फ में जटिलताओं का समाधान करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अब सरकार इस बिल को आज राज्यसभा में पेश करेगी और आज राज्यसभा में सरकार बिल पेश करने वाली है, जहां चर्चा के बाद इस पर वोटिंग होगी। हालांकि राज्यसभा में मौजूदा सदस्य की संख्या 236 है और इस लिहाज से बिल पास कराने के लिए सरकार को 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। सरकार को उम्मीद है कि एनडीए के साथ ही तटस्थ पार्टियों से उसे समर्थन मिल सकता है। हालांकि बीआरएस, बीएसपी और मिजो नेशनल फ्रंट का रुख अभी साफ नहीं है, लेकिन 6 नॉमिनेटेड सदस्य अगर वोट करते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। तो आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। दोपहर 12 बजे से इस पर चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद इस बिल पर चर्चा होगी। यहां भी लोकसभा की तरह 8 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है और 8 घंटे के बाद ये कोशिश होगी कि आज ही बिल को पास करा लिया जाए। कल लोकसभा में जिस तरीके से बिल पेश हुआ, उसके बाद तीखी बहसबाजी हुई। पक्ष और विपक्ष के बीच करीब 12 घंटे लंबी बहस के बाद आखिरकार रात 1:56 पर यह बिल पास कराया गया और अब राज्यसभा में यह बिल आज पेश होगा, जिसे लेकर अब सबकी निगाहें राज्यसभा पर टिकी हुई हैं। और राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत चूंकि 11 बजे से होगी, 12 बजे बिल पेश होगा, जिसके बाद करीब 8 घंटे तक चर्चा चलेगी और उसके बाद वोटिंग कराई जाएगी। और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि वक्फ बिल को हर हाल में मानना होगा। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल अब वक्फ की संपत्ति बेचने वालों को पकड़कर बाहर निकालेंगे। वक्फ के नाम पर अपनी संपत्ति को 100 साल के लिए पट्टे पर देने वालों को पकड़ेंगे। वक्फ की आय कम हो रही है, जिस आय से हमें अल्पसंख्यकों के लिए विकास करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। जो पैसा चोरी हो रहा है, वक्फ बोर्ड और काउंसिल उसे पकड़ेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम बातें सदन में कही हैं और वक्फ बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। 8 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है। कई महत्वपूर्ण बातें यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वक्फ बिल को मानना ही होगा। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल अब वक्फ की संपत्ति बेचने वालों को पकड़कर बाहर निकालेंगे। वक्फ के नाम पर अपनी संपत्ति को 100 साल के लिए पट्टे पर देने वालों को पकड़ेंगे। वक्फ की आय कम हो रही है, जिस आय से हमें अल्पसंख्यकों के लिए विकास करना है। कोई भी फैसला, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी।
नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कोई भी फैसला हो, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। इस तरह से अड़ी हुई थी इस बिल को पास कराने के लिए, और हमें अफसोस है हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ़ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। लेकिन देखिए, सरकार लगातार वो चूँकि एक अहंकार भी होता है और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो हुआ वो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के साथ इस देश में इससे ज़्यादा बुरा कोई और कानून पास नहीं हुआ होगा। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। भोपाल से दीपक द्विवेदी जुड़े हैं, खरगोन से राकेश जायसवाल जुड़े हैं, अलीराजपुर से मनीष वाणी जुड़े हैं और रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से इसके पहले भी आप मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग इसके विरोध में खड़े हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में खड़े हैं, फिलहाल आपके पीछे और भी लोग नजर आ रहे हैं। बातचीत कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिए क्या राय है उनकी, क्योंकि आज राज्यसभा में बिल पेश होना है। जी, बता दूं कि भोपाल के मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ, मेरे पीछे खड़े हुए हैं और आज राज्यसभा में जो पटल पर रखा जाना है वक्फ संशोधन बिल, उसके बारे में इनकी क्या राय है। लोकसभा में तो पास हो गया बिल, अब राज्यसभा में आज रखा जाना है। क्या लगता है आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा ये बिल, या आपके लिए नुकसानदायक रहेगा ये बिल? देखिए, पूरे भोपाल ने इस बिल का विरोध किया था, ये विरोध पूरे देश भर में पहुंचा था। भोपाल में बीजेपी की बी टीम ने भी समर्थन दिखाया था, पटाखे फोड़े थे, ढोल तमाशे दिखाए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब इसके विरोध में थे और विरोध में हैं और रहेंगे। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकारों ने जो वक्फ की जमीनों पे कब्जे किए हैं वो कब हटा रही है सरकार, ये बताएं। विरोध में है और रहेंगे विरोध में जरूर रहेंगे, क्योंकि हमारा घर परिवार सब छिन जाएगा, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? आपकी रोजी रोटी छिन जाएगी, लगता है। वक्फ रोटी वाली बात नहीं है। वक्फ संपत्ति जो है अल्लाह का मिल्कियत है, और अल्लाह के मिल्कियत कोई इंसान, कोई हुकूमत अपनी मिल्कियत ले नहीं सकते। उसकी जो मिल्कियत है उलमा किराम है, जो उनके वारिस हैं, वो जैसा बोलेंगे वैसा ही इस्तेमाल होगा। ये सरकार को हस्तक्षेप करना या मुदाखलत करना यह कतई जायज़ नहीं है। हम चाहते हैं सरकार इसका किसी को मुदाखलत नहीं करे। अल्लाह की मिल्कियत और देश का संसद किसकी मानेंगे आप? हम अल्लाह का कानून मानेंगे। अल्लाह का कानून पहले है, देश का जो संसद है वो दूसरे एतबार से इंसान को सुविधा पहुंचा और दूसरा काम करे। इसके अंदर जो है वो शरीयत का कानून, अल्लाह का वक्फ है, इसके अंदर धर्मों के अंदर मुदाखला नहीं होना चाहिए। शरिया क्या बोलते हैं, हुकूमत का यही चाहिए कि सारे मज़ाहब को सम्मान करते हुए उनके मज़हब के एतबार से, उनके सब मज़हब के कानून के एतबार से चले। तो हमें आज़ादी दी जाए कि हमें अपने वक्फ इत्तेफाक रखते हैं दोनों में, अल्लाह का कानून और देश का कानून। देखिए, देश
से चलेगा, संविधान से ही देश चल रहा है। संसद में नियम बनाए, संविधान लागू है, संविधान 1950 से लागू है। संविधान को लेकर के हम लोग रोड पर, सड़कों पर आकर के आंदोलन करेंगे। इस बात के लिए आंदोलन करेंगे कि अब आपने जो रिफॉर्म्स लेकर आया है, जो बीजेपी ने जो बिल लेकर आया है, अब उसके बाद बताएं ना कि अब आगे क्या करेंगे। आर्थिक सामाजिक आंदोलन में साथ देंगे। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर यहाँ पर असंवैधानिक बताया जा रहा है इस बिल को मुस्लिम समुदाय की ओर से। लौटते हैं दीपक आपके पास। राकेश, खरगोन के मुस्लिम समुदाय के लोगों की क्या राय है इस बिल को लेकर? आज चूंकि राज्यसभा में ये बिल पेश होगा और कोशिश सरकार की यही है कि राज्यसभा में भी आज ही इस बिल को पास करा लिया जाए, क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का? बिल्कुल, खरगोन में भी ये फिलहाल में हम जहाँ खड़े हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाका, मोहन घाटी का इलाका है। यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर जो है इस उत्सुकता में है कि राज्यसभा में ये जो बिल पास होने जा रहा है उसको ये देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से होगा। मगर फिलहाल उनकी जो प्रतिक्रिया है वो निश्चित रूप से इसके विरोध में पहले भी रही थी, पर हम उनसे बात करते हैं क्या कहना चाहोगे आप युवा हो, और ये जो बिल है ये आया है, ये किस प्रकार से देखते हो आप? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ ईद और गणगौर की, और पूरे देश में प्रदेशवासियों की देता हूँ कि हमारा जो देश है भारत देश, इसको भारत, हिंदुस्तान और सब नाम से पुकारते हैं, ये भारत है। और मैं आज जो पूरे देश में विरोध चल रहा है, तो सभी धर्म जाति का ये देश है, तो यहाँ सबको अपनी आवाज़ लोकतंत्र को उठाने का अधिकार है। और ये जो सरकार बिल लाई है, तो बिल लाई है इससे तो अच्छा है कि कम से कम इस देश की जनता के बारे में और खासकर मुसलमानों के बारे में अगर ये बात उठाई जा रही है, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, तो इस पर सरकार अगर कोई काम करे तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। ये भी बता रही है सरकार के हित में रहेगा मुस्लिम वर्ग। तो ये मतलब इस देश के अंदर मैंने आपको बताया कि सभी धर्म जाति के लोग रहते, तो विशेष मुसलमानों को ही टारगेट करके ऐसे बिल लाने से क्या मतलब है? अलग अलग हर बार विधेयक आते हैं, हर बार अलग कानून में बदलाव होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के मुस्तकबिल के ऊपर भी बात होना चाहिए। भाई सरकार का तो ये काम है कि आज सरकार ने दो तड़ बना दिए मुसलमानों की भी, इसमें जो है शिया भी होते हैं, है ना, सुन्नी भी होते हैं। किस प्रकार से आप लोग किस प्रकार से देखते हो? तो अभी लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन हमारे उलमा इकराम मौलाना असद साहब, महमूद मदनी साहब ने कहा था कि अगर ये बिल प्रस्ताव हो गया तो हम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है राकेश, यहाँ पर कुल मिलाकर लोगों का ये कहना है कि अब चूंकि बिल लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में भी अगर पास हो जाता है बिल, तो उसके आगे क्या, किस तरीके से उत्थान होगा मुसलमानों का? लौटते हैं आपके पास। मनीष, अलीराजपुर के लोग इस बिल को लेकर क्या रुख रखते हैं, क्या सोचते हैं, बातचीत कीजिएगा। देखिए, कल जो वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल है वो लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में इसे पटल पर रखा जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद के बाहर। यहाँ पर हम लगातार कई लोगों से, जो समाज के प्रमुख है, शहर काजी, इन लोगों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आ रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पर कई लोगों से चर्चा की कि आप कुछ बताइए, क्या चाहते हो, क्या इसमें कोई और संशोधन चाहते हो या तुम्हारी कुछ मांगे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लगातार कल से हम सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखे हैं, सोशल मीडिया पर भी किसी प्रकार की मुस्लिम समाज की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इनका कहना है कि आगे से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार हम आपको कुछ बता पाएंगे, लेकिन हम अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जी ठीक है मनीष। चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम के लोग क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर? चूंकि मुस्लिमों में भी दो फाड़ यहां पर नजर आती है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस बिल के समर्थन में उनका कहना है कि उनका उत्थान होगा, अगर बिल पास हो जाता है तो उन्हें उनका हक मिलेगा। दूसरी तरफ हक का हनन भी कुछ मुसलमान इसे बता रहे हैं। वहां के लोगों की क्या राय है? जी बिल्कुल, दो पक्ष अब सामने नजर आने हैं मुस्लिम समुदाय की ओर से भी। देखिए, जो विरोध है वो अपनी जगह है और जो समर्थन है वो अपनी जगह है, लेकिन किस तरीके से रतलाम में देखने को मिल रहा है कि जो विरोध है वो इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला। जो समर्थन में है वहाँ काफ़ी लोग सामने आए थे, लेकिन अब किस तरीके से लोग देखते हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। सदर हैं अंजुमन मस्जिद के, उनसे बात करते हैं। क्या देखते हैं इस बिल को? संशोधन हो रहा है, लोकसभा में हुआ है, राज्यसभा में आने वाला है, किस तरह से देखते हैं? बधाई के पात्र है, संशोधन होना चाहिए, बिल अच्छा है, अच्छा बिल पास हुआ है और
लोकसभा में हो गया और राज्यसभा में भी हो जाएगा और बधाई है आपको। करना क्यों इस तरीके से आपके समाज से विरोध क्यों हो रहा है? कुछ लोग हैं हर जगह, ये तो घर में भी विरोध हो जाता है। अच्छे काम का अगर करने जाओगे बहुत बेहतर है और इससे मुसलमानों का भला होगा। जो गरीब तबके का मुसलमान है, जिसको तक अभी तक लाभ नहीं पहुंचा, ये वक्फ संशोधन बिल से उसको लाभ पहुंचेगा। इसमें विरोध करने वाले वो जो कब्जादारी है, जिन्होंने बरसों से वक्फ की भूमि पर कब्जा किया, ये लोग उकसाकर कब्जा जो है लोगों को विरोध करा रहे हैं। और भी लोग उनसे जानेंगे, आप किस नजर से देखते हैं, क्या देखते हैं? तो देखिए आप बताएं कि किस तरीके से देखते हैं इसे। वक्फ संशोधन बिल का स्वागत योग्य है। इसमें लेकर मुस्लिम समाज ने काफी खुशियाँ है। भोपाल में मुस्लिम समाज ने बहुत उत्साह और मिठाइयाँ बांटी उसके लिए, क्योंकि 2013 में कांग्रेस इसको बिल को लाई थी। उसमें संशोधन क्या है, इसमें कोई गैर मुस्लिम भी नहीं रहेगा, खाली मुस्लिम का वो जो अतिक्रमण है उसको मुक्त किया जाएगा और मुस्लिम जो महिला बहनें गरीब भाई है उनको लिए उसको इसलिए बहुत सहयोग होगा। चलिए, तो रतलाम के मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल को स्वागत योग्य बता रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग राय है लोगों की, अपनी अपनी तरह से इस बिल को देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का लोगों से बातचीत करने के लिए।